हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ नीट साइंटिस्ट बी के जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसके कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके अलावा जो साइंटिफिक असिस्टेंट ए एग्जाम जो सेम दिसंबर में हुआ था इसी का, तो उसके, ठीक है। तो टोटल 10 के करीब क्वेश्चन हैं, 10-11, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फीडबैक लूप्स इन द ग्राफ शोन बिलो इज, ठीक है। ग्राफ दिया हुआ है, सिग्नल फ्लो ग्राफ, और 6, 7, 8, 9, ठीक है। चेक करते हैं और साथ साथ लिखते रहते हैं। तो पहली लूप है ये वाली, छोटी स्टार्ट करते हैं, देखो, ठीक है। ये हो गया L1 माइनस G4H4, ठीक है। L2 ये ले लेते हैं, G5 माइनस G5G6H1, ठीक है। L3 ये वाली, ठीक है। ये हो जाएगी G8 माइनस G8H1, ठीक है। L4 अभी हमने ये कर ली, ये वाली लूप आ गई, और ये 3 लूप हो गई। अब चलते हैं ये वाली, यहां से ये वाली, ठीक है। ये ले लेते हैं पहले। ये हो जाएगी G2 माइनस G2 G3 G4 G5 और H2, ठीक है। ये हो गई हमारी। फिर हम इसी में क्या करते हैं, ये वाली लूप ले लो, ठीक है। ये होगी L5 माइनस G2 G7 H2, ठीक है। L5, और अभी क्या करते हैं, ये बड़ी लूप ले लेते हैं सबसे, ठीक है। ये हो जाएगी L6 इज इक्वल टू G1 माइनस G1 G2 G3 G4 G5 G6 और H3, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इसमें एक ये वाली लूप ले लो, L7 इज माइनस G1 G2 G7 G6 H3, ठीक है। एक लास्ट लूप जो आएगी वो आएगी इस पे, ये बड़ी लूप, ये ऐसे, ठीक है। ये आएगी माइनस G1 G2 G3 G4 G8 और H3, ठीक है। तो टोटल ऐसे 8 लूप बन गई हैं ये, तो इसका आंसर आएगा 8, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये भी सेम सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन है। उसमें इन्होंने बोला है कि आपको ट्रांसफर फंक्शन बताना है, ठीक है। अब देख लो, इसमें पहले तो फॉरवर्ड पाथ कितने हैं और लूप कितनी है। तो फॉरवर्ड पाथ जो है वो 2 हैं, एक तो ये वाला हो गया सीधा, ठीक है, एक ये वाला हो गया, उसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है। लूप जो है एक तो ये वाली है -2, एक ये वाली है -4, ठीक है। अब देखो जो P1 है, हमें पता है मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाएंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें P1 लेते हैं, P1 ये वाला ले लेते हैं 2 3 6, 3 दूनी 6 चौका 24, ठीक है। और P2 जो है वो लेते हैं ये वाला 5, ठीक है। और मैं L1 लेता हूँ ये वाली लूप -2, L2 लेता हूँ -4, और जो ये दोनों लूप नॉन टचिंग है, ठीक है। तो L1 L2 भी हमें काम आएगा, वो आएगा 8, ठीक है। अब जो है पाथ 1 भी दोनों लूप को टच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे λ1 क्या आ जाएगा 1, λ2 क्या आ जाएगा ऑल्सो 1, और सॉरी डेल्टा जो आएगा वो जो डिनोमिनेटर में डेल्टा आता है वो था 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L1 L2, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस -2 -4 प्लस 8, 1 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल आएगा, वो आएगा P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा, तो आ जाएगा 24 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 15, 29 बाय 50, ठीक है। तो ये रहा फाइनल आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। अब ये दिया इन्होंने बोर्ड अपलोड का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, थोड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो स्लोप वगैरह है ना, वो
बन नहीं रही है कुछ, मतलब ऑप्शन में जैसे स्क्वायर है तो स्लोप -40 dB होनी चाहिए, तो वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो वैसे भी उसके बिना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसने जिस हिसाब से पूछा होगा फिर हमें उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज हैं वो नोट कर लो पहले, वो है 20, ठीक है, 24, 26 और 30, ठीक है। तो हमारा होना चाहिए, और 20 पे क्या है, 20 में यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव 0, ठीक है, 0 है स्लोप, यहाँ पे भी स्लोप 0 है, यहाँ पे है माइनस, ठीक है, माइनस स्लोप है, नेगेटिव कुछ भी है, चलो -20 n लिख दिया मैंने, n हमें पता नहीं है कितने पोल हैं, यहाँ पे हैं +20 n, ठीक है। अब देखो जब 20 पे स्लोप हो रही है 0 से -20, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पोल, ठीक है, पोल है यहाँ पे। और 24 पे फिर वही फ्रिक्वेंसी जो हो रही है माइनस से 0 हो जा रही है, मतलब यहाँ पे 0 है, और जितने ये पोल होंगे उतनी ही जीरोज होंगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी स्लोप है वो 0 हो गई है दोबारा, ठीक है। अभी 26 पे क्या हुआ, 26 पे फिर दोबारा जो है फ्रिक्वेंसी स्लोप जो है 0 से पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पे भी 0 है, और फिर क्या हुआ 30 पे फिर +20 n से लेके स्लोप 0 हो गई, मतलब यहाँ पे पोल्स है, ठीक है। और क्या है, जितने यहाँ पे पोल हैं उतनी यहाँ पे जीरो जाएंगी, जितनी यहाँ पे जीरोज हैं उतनी ही पोल आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सबसे पहले देखो तो 1 + 20 पे क्या है, पोल, ठीक है, हमें ये नहीं पता कितने हैं। उसके बाद 24 पे है 0, 1 + s/24, फिर 26 पे भी 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। ये देख लो, मैंने क्या बोला था, ये जितने यहाँ पे पोल होंगे 20 पे उतनी ही जीरोज होंगी 24 पे, तो डी में देखो, डी में यहाँ पे 2 पोल हैं और 20, ये 20 s/20 करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, और ये s/24 होगा, ठीक है, 417 जो है 1/24, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पोल हैं, यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है सारे, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, कि जितने 2 पोल हैं यहाँ पे, फिर 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 2 पोल यहाँ पे, ठीक है। तो जो 2 पोल और जीरो जो वो हम स्लोप से आइडिया नहीं लगा सकते, ये थोड़ा प्लॉट गलत बनाया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को दूसरा तरीका एफर्ट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पोल्स 20 पे और 24 पे इक्वल है, नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब आता है गेन मार्जिन, गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफंक्शन GHS। तो गेन मार्जिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फेस क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी। तो फेस क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जिसपे एंगल इसका GHS का एंगल जो हो जाए वो हो जाए -180 डिग्री, ठीक है। तो GHS लिख लेते हैं ढंग से पहले, ये है 2s+1 डिवाइड बाय s², ठीक है। तो s+1 का एंगल आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा PC, ठीक है, और s² का एंगल आ जाएगा 180, तो -180 डिग्री इज इक्वल टू -180 डिग्री। तो यहाँ से tan इनवर्स ओमेगा PC आ जाएगा 0, ओमेगा PC आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं गेन एट ओमेगा PC, ये आ जाएगा अपना 0 पे ना 2 + 0/0, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। और गेन मार्जिन क्या होता है, ये होता है 1/गेन, ठीक है, इसको मैं 1 गेन एट फेस क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी, तो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसमें दिया इन्होंने कंट्रोल सिस्टम डेरिवेटिव फीडबैक इज शोन बिलो इज टेबल इफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा इसका, ट्रांसफर फंक्शन भी नहीं, अब अगर हम ओनली वो निकाल लें इसका
डिनोमिनेटर की इक्वेशन निकालने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो सपोज अगर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसका वो आ जाएगा P1 डेल्टा 1 प्लस P2, ओनली P1 ही है ना, एक ही पाथ है, P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो क्या है, सिर्फ यही अपने को निकालना है तो हो जाएगा, ठीक है। तो लूप देख लो बस, लूप 1 क्या है, लूप 1 है ये वाली, ये आ जाएगा K1 K2 माइनस डिवाइड बाय S माइनस 1, ठीक है। दूसरी लूप है ये वाली, तो L2 जो है वो है माइनस K1 बाय S इंटू S माइनस 1, ठीक है। तो यहां से जो डिनोमिनेटर है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस 1 माइनस L1 प्लस L2, ठीक है। दोनों लूप टचिंग है तो L1 L2 नहीं लेंगे हम, 1 माइनस ये आ जाएगा माइनस K1 K2 डिवाइड बाय S माइनस 1 माइनस K1 अपॉन S इंटू S माइनस 1, ठीक है। और इसको हम जीरो के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लोज लूप पोल्स पता चले, ठीक है। जीरो के ऊपर रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस K1 K2 बाय S माइनस 1 प्लस K1 डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस 1, ठीक है। तो इसका आ जाएगा अपने पास, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये जो हमारी इक्वेशन आएगी यहाँ से आएगी S इंटू S माइनस 1 प्लस K1 K2 S प्लस K1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से S स्क्वायर माइनस S प्लस K1 K2 S प्लस K1 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा S स्क्वायर प्लस K1 K2 माइनस 1 S प्लस K1, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये सारे कोएफिशिएंट जो हैं पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए K1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और K1 K2 माइनस 1 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शंस देख लो अभी, ऑप्शंस में क्या है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि K1 K2 लेस देन 0, ठीक। यहाँ से आ जाएगा K1 K2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है ए। और बी भी गलत है, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इन्होंने जो नीलेट ने आंसर की दिया था सबसे पहले सी दिया था, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये वाली कंडीशन सी में नहीं है ना। कंफर्म ये K1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो ये हाफ होगा, K1 हाफ हो जाए और K2 4 हो जाए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा सॉरी, मतलब ये दोनों नेगेटिव हो जाए, ये -2 हो जाए, -4 हो जाए, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, ये वाली नहीं कर रही। तो इसीलिए फिर क्या किया उन्होंने, बदल के ऑप्शन ये वाला दिया डी, कि जो K1 है उन्होंने लिखा K1 इज इक्वल टू 1, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दूसरा उन्होंने दिया K2 ग्रेटर देन 1, तो अगर K1 1 है तो यहाँ पे K2 ग्रेटर देन 1, तो ये वाली कंडीशन भी दे दी, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसलिए उन्होंने फिर बाद में ऑप्शन डी दिया अपनी चेंज आंसर की में। पहले ऑप्शन सी था, फिर बाद में डी किया गया, ठीक है। ये साइंटिस्ट बी तक के क्वेश्चन थे, ठीक है। कम ही क्वेश्चन आया था कंट्रोल सिस्टम से। ये है साइंटिफिक असिस्टेंट ए का। अब इन्होंने दिया है नंबर ऑफ रूट्स इन द लेफ्ट ऑफ द एस प्लेन, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो ये देखो, इसको डायरेक्ट कर सकते हो, देखो इसमें एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 7 इंटू 5 ग्रेटर देन हो इसका 3 इंटू 1, ठीक है, ये ग्रेटर देन है 35 जो है ग्रेटर देन है 3, तो ये क्या होगा, हमेशा स्टेबल होगा। तो स्टेबल होगा तो सारे रूट जो हैं लेफ्ट हाफ में होंगे 3, ठीक है। और इसको अगर राउट से करना है तो वहां ऐसे भी कर सकते हो कि एस क्यूब एस स्क्वायर S1 S0, यहाँ जाएगा 1 7 5
3, ठीक है। 7 5 35 माइनस 3 32 डिवाइड 7 5 35 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, ठीक है, आ जाएगा 6.43 यहाँ पे। तो सारे जो हैं इस रो में कॉलम में पॉजिटिव है, तो सिस्टम स्टेबल होगा। कोई भी जो है रूट राइट हाफ में नहीं होगा, ठीक है। तो सारे के सारे कहाँ होंगे? लेफ्ट हाफ में, इसलिए ऑप्शन डी आंसर 3। द लूप ट्रांसफंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एज, ठीक है, GHHS दिया हमें, सेंट्रोइड पूछा है, सेंट्रोइड ऑफ सिम्प्टोन, ठीक है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, रूट लोकस का है। तो देखो रूट लोकस में इसका ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा। तो इसका जो पोल है यहाँ पे 0 पे, एक 0 है जो है -1 पे, फिर एक पोल है -2 पे, एक पोल है -3 पे। यह है 0, यह है -1, यह है -2, यह है -3, ठीक है। तो जो सेंट्रोइड होता है वो होता है कि जितना पोल है सारे पोल का सम, ठीक है। सारे पोल कितने हैं? 0, -2, -3, माइनस जितनी भी सारी जीरोज हैं उनका सम। तो 0 से 1 किया -1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ पोल कितने? 3, नंबर ऑफ पोल हैं जीरोज हैं 1, तो आ जाएगा -5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -2। तो सेंट्रोइड जो होगा वो कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पे। तो आ जाएगा सी -2,0, ठीक है। और इसका अगर रूट लोकस बनाना हो तो कैसे बनेगा? ये वाला पार्ट होगा रूट लोकस पे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला पार्ट भी होगा, ठीक है। और जो फाइनल एंगल जाएंगे वो ऐसे यहाँ पे जाएंगे, जो इनफाइनाइट पे जाएगा वो ऐसे जाएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेट ये कोई ब्रेक इन पॉइंट रहेगा, तो ऐसे से चला जाएगा। ठीक है, ये इसका रूट लोकस बन जाएगा और हमारा ऑप्शन है सी। ये काफी आसान क्वेश्चन है बॉर्डर प्लॉट का। फॉर द कंट्रोल सिस्टम हैविंग 14 पोल्स, ठीक है, पोल्स जो हैं 14 पोल्स हैं और जीरोस कितनी है? और जीरोस हैं 2, ठीक है। तो स्लोप इन इट्स मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जो हायर फ्रिक्वेंसी पे स्लोप होगी वो होगी, देखो पोल अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव, हायर फ्रिक्वेंसी पे जो होगी स्लोप होगी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो जो स्लोप होती है हायर फ्रिक्वेंसी पे वो आ जाएगी -20 इंटू नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। -20 इंटू 12, यह आ जाएगा -240 dB पर डेकेड। तो ऑप्शन बी, ठीक है। ये बॉर्डर प्लॉट का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है राउथ एरे का। इसमें मार्क्स टोल दिया हुआ है, ऑप्शन पहले बी करेक्ट था, ठीक है। अब मार्क्स टोल क्यों दिया है वो भी देख लेते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे डबल जीरोज आ गए थे, दोनों पूरी जो है रो अपनी जीरो हो गई, तो क्या करते हैं? हम जो ये वाली रो है ना इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि 2s⁴ 12s², ठीक है। तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा अगर मैं s के साथ, तो ये आएगा 8s³ + 24s, ठीक है। तो इसको हम अगर डिवाइड करके लिख सकते हैं कि 8 कॉमन निकाल के काट दें, तो इसको हम चाहे 8 लिख लो, यहाँ पे 8 और 24 लिख लो, ठीक है। जहाँ फिर 1 और 3 लिख दो, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी में था, ठीक है, बी ऑप्शन ही सेंस बन रहा है, ठीक है, जितने भी ऑप्शन हैं इसमें से, ठीक है। बट इन्होंने मार्क्स टोल इसलिए दिया होगा क्योंकि इन्होंने लिखा है कि रोज ऑफ 0 दिस एरे विल बी रिप्लेस बाय कोफिशिएंट ऑफ, तो 8 और 24 भी शायद सही बन रहा है, तो इस वजह से उसका मार्क्स टोल दे दिया हो, ठीक है। बाकी नहीं तो बी सही है, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इन्होंने दिया मार्क्स टोल, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंट्रोल सिस्टम हो गया, मैंने एप्टीट्यूड ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, और नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। ये कंट्रोल हो गया, इसके बाद डिजिटल या माइक्रो प्रोसेसर के भी ट्राई कर रहा हूँ कि अगर हो पाए तो, ठीक है। तो उसके अलावा कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।